मैं नहीं चाहता कि आपकी जान खतरे में आए, और ना ही ये चाहता हूं कि कोई भी कालदर्शी शक्ति इस कुएं से बाहर आए। मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर कोई भी कालदर्शी शक्ति इस कुएं से बाहर आने का प्रयास करे, मैं अंदर हो या ना हो, आप इस कुएं का दरवाजा बंद कर दीजिएगा। वादा कीजिए महामहिम। बालवीर चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, एक बार मंथन कुआं खुल गया तो उसमें से कालदर्शी शक्तियों को बाहर आने से रोक पाना नामुमकिन होगा। वो किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाएंगी। मैं चाहता हूं अगील कि ऐसा ही हो, लेकिन इतिहास गवाह है अगील कि बालवीर ने मेरी, तुम्हारी, हम दोनों की हर कोशिश आज तक बालवीर नाकाम करता आया है। कहीं ऐसा ना हो इस बार भी वो कालदर्शी शक्तियों को बाहर निकलने से रोकने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकाले। हम इस कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए कनेक्टेड रहेंगे। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। बालवीर, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, गुरुत्वाकर्षण का दबाव तुम पर बढ़ता जाएगा। तुम्हें तुम्हारा शरीर भारी महसूस होगा। तुम यहां पे अपनी जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना बालवीर। जी महामहिम। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा शशमांग, क्योंकि इस बार हम बालवीर से एक कदम आगे चल रहे हैं। या तो वो बालवीर उस मंथन कुएं में दब के मर जाएगा, और अगर वो बच गया तो उसके साथ बाहर आएंगी कालदर्शी शक्तियां जो सब कुछ तबाह कर देंगी। जाओ शशमांग, जल्द से जल्द वहां पहुंचो। मैं कैसे? उसकी चिंता मत करो तुम, वो मैं देख लूंगी। बस तुम इतना ख्याल रखना कि अगर बालवीर इस कुएं से जिंदा वापस बाहर आ गया तो कालदर्शी शक्तियों के बाहर निकलने से पहले किसी भी कीमत पर तुम कुएं का दरवाजा खुला रखना। गार्गी आंटी, पाए लगो। चलिए, आप तो बंधन में बन चुके हैं। ये जो बाकी के 3 लोग हैं ना आंटी, इन्हें भी वश में करना है। उसके बाद काशी को मेरा होना ही होगा। लेकिन सबसे पहले तुम तीनों में से किसको वश में करो? बताओ बताओ, किसे पहले बंधन में बंधना है? तुम्हें? नहीं, तुम्हें। या फिर तुम्हें? विवाल भैया, आप प्लीज काशी दीदी को मत बताना कि मैं यहाँ छुप रही हूँ, ठीक है? नव्या, नव्या, नवू, नव्या। हाय विवाल, सॉरी पर क्या नव्या यहाँ है?
एक्चुअली मैंने उसे इसी तरफ आते देखा। हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं, तो मिली क्या तुम्हें? नहीं, नव्या यहाँ तो नहीं आई काशी। अच्छा ठीक है, मैं कहीं और ढूंढती हूँ। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नवू, नव्या। थैंक यू सो मच विवाल भैया, आपकी वजह से मैं बच गई। वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। वैसे ये बॉक्स में क्या है? और जब काशवी दीदी आए तो आपने छुपा क्यों दिया? वो उसमें सरप्राइज है। सरप्राइज? इसका मतलब आपको पता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है। आप मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लाए हो? हाँ, लेकिन अगर सारे सवालों के जवाब मैं अभी दे दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसा रहेगा? तो जब सही टाइम आएगा तब बता दूंगा। तब तक के लिए पेशेंस। बाय। कहाँ रखा होगा विवाल भैया ने? मिल गया। नव्या तुमसे बात नहीं कर रही, लेकिन क्यों? अरे दादाजी कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे मैं मना लूंगी उसे। वैसे भी नवू है ना, वो फट से मान जाती है। कभी कभी मुझसे भी नाराज हो जाया करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में सामने से खुद आके बात करने लगती है। अब इन नाखूनों की मदद से मैं इस डॉल और इस बुड्ढे का कनेक्शन कर दूंगा, फिर ये भी मेरे वश में। विवाल, ये तुम दादाजी के नाखून लेके कहाँ जा रहे हो? फेंकोगे नहीं? अरे काशवी, क्या समझ में नहीं आता है, कुछ भी काम करते करते ना दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। अब ये देखो, ये मेरे किसी काम की चीज नहीं है और यहाँ पे डस्टबिन भी पड़ा है, दिखाई नहीं दिया मुझे। थैंक्स। ठीक है दादाजी। यस बेटा। हाथ आया पर मुंह न लगा। काशवी, ये सब तुम्हें पाने की कोशिश है, तुम ही अड़चने पैदा कर रही हो। बालवीर, यहाँ कालदर्शी शक्तियों से सावधान रहना, क्योंकि जिस जगह तुम पहुंच गए हो यहाँ पे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जी मामा। हाँ भाई, अभी एक नकारात्मक ऊर्जा ने मुझ पर हमला किया। तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा बालवीर? मैंने अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लिया है, जिससे वो ऊर्जा मुझ तक ना पहुंच पाए। संभल कर बालवीर, अगर ये बुरी शक्तियां तुमसे जुड़ गईं, तो तुम्हारे ना चाहते हुए भी ये तुम्हारे साथ इस कुएं से बाहर आ जाएंगी और बाहर आते ही अपना असली रूप ले लेंगी। हाँ महामहिम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई कालदर्शी शक्ति मुझसे ना जुड़ पाए, लेकिन अगर वो जुड़ गई तो मैं खुद ही बाहर नहीं आऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा बालवीर। अब तुम जल्द से जल्द चेतना बिंदु को ढूंढो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कवच टिक नहीं पाएगा और तुम्हारी ऊर्जा को भी खत्म करता रहेगा। महामहिम, ये चेतना बिंदु दिखता कैसा है? एक आम पत्थर जैसा ही है,
और ये छूते ही एक्टिवेट होता है, और छूते ही इसका मूल नीला रंग चमकने लगता है। लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे पत्थर हैं। लगता है मुझे इन सबको ही छूकर देखना पड़ेगा। यहीं से शुरू करता हूँ। नहीं बालवीर, जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि चेतना बिंदु पत्थर कौन सा है, तुम किसी पत्थर को हाथ मत लगाना। क्यों मामही? क्योंकि वहां पे विष बिंदु पत्थर भी है, और अगर गलती से भी तुमने उस पत्थर को छू दिया तो फौरन मारे जाओगे। उसी पल का इंतजार है मुझे बालवीर। लेकिन माँ भाई, अभी तो आपने कहा कि बिना छुए पता ही नहीं चल सकता कि वो पत्थर चेतना बिंदु है या नहीं, तो बिना छुए बालवीर कैसे पता लगाएगा? हाँ मामी, चेतना बिंदु और विष बिंदु में फर्क कैसे पता चलेगा? हम नहीं जानते बालवीर। ये हुई ना बात उद्दान, छोड़ दो बालवीर को मरने के लिए अकेला। हाँ भाई, बहुत सारी कालदर्शी शक्तियों ने मुझे घेर लिया है और मेरा कवच कमजोर पड़ रहा है। मुझे जल्द से जल्द चेतना बिंदु को ढूंढना होगा। तो नव्या अभी भी नाराज है। नव्या, सॉरी कि मैंने तुम्हारा डेयर वाला पनिशमेंट नहीं पूरा किया। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे कोई और डेयर दे दो, पर ऐसे नाराज मत रहो। अरे दीदी, इट्स ओके। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? और अब वैसे भी मुझे उस बॉक्सेस पे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही खोल के देख लिया कि उसमें क्या है। तुमने वो बॉक्स खोल लिया? हाँ, लेकिन दीदी आप बाल भैया को मत बताना प्लीज। नव्या, बैड मैनर्स है ना।